हेलो गाइस, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज मैं बात करने वाली हूँ। आज जो केवीएस टीजीटी साइंस का एग्जाम हुआ उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे बायो स्ट्रीम में। तो यहाँ पे मैं बायो के कुछ क्वेश्चंस के ओवरव्यू और उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। जहाँ तक मुझे याद है, जो क्वेश्चन एग्जाम से निकलने के बाद जो मुझे क्वेश्चन याद रह गए उसके बारे में यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर लिया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मुझे याद आ रहे थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे याद आ रहा था वो था पोजिशन ऑफ एओर्टा इन हार्ट। तो हार्ट में एओर्टा की पोजीशन पूछा गया था। तो जहाँ तक इसका राइट आंसर मुझे लग रहा था वो था लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लोअर लेफ्ट पोर्शन जो हार्ट का होता है वहीं पर एओर्टा की सिचुएशन होती है, तो इसलिए मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल इसका आंसर लगाया था। उसके अलावा मैच द फॉलोइंग में सेल ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शन के बारे में पूछा गया था, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया और वैक्यूल्स हो गया। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर बैंक ऑफ द सेल कहा जाता है। लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है। और वैक्यूल्स को क्या कहा जाता है? वैक्यूल्स में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इनसाइड द सेल। तो ये तीनों ऑर्गेनल्स जो थे, सेल ऑर्गेनल्स, वो मैच द फॉलोइंग में आए थे, तो इनको मैच करना था। उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था विच एनिमल इज ओनली हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पूछा गया था। उसमें ऑप्शन में आपके म्यूकर था, बैक्टीरिया था और दो ऑप्शन और थे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा था हेट्रोट्रॉफिक, तो मैंने उसको बैक्टीरिया लगा दिया था। ठीक है, तो बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होते मतलब पूर्णतः परपोषी होते हैं, उसमें मैंने बैक्टीरिया आंसर लगाया था। उसके अलावा विच ऑर्गेनिज्म इज यूनिवर्सली यूनिसेलुलर। कौन सा ऑर्गेनिज्म यूनिवर्सली मतलब हमेशा यूनिसेलुलर ही होता है? तो उसमें प्रोटोजोआ ऑप्शन में था और भी बैक्टीरिया था ऑप्शन में। ठीक है, तो यूनिवर्सली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है उसके बारे में पूछा गया था। तो जहाँ तक मुझे लग रहा था अमीबा है, ये सब एनिमल्स प्रोटोजोन्स हैं, वो सब यूनिसेलुलर होते हैं, तो मैंने वही लगा दिया था। उसके अलावा लोकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल के लोकेशन पूछा, सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन पूछा था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये भी पूछा था कि राइबोसोम्स लगे होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये था। और इसकी लोकेशन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में होता है, एकदम सेंटर पे होता है, कहाँ पे होता है ये? ठीक है, इसके बारे में पूछा गया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में इसकी लोकेशन होती है, ऐसा मैंने लगाया था। और एपोप्लास्टिक मूवमेंट यहाँ पे पूछा गया था, एपोप्लास्टिक मूवमेंट के बारे में। तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट सेल टू सेल इंट्रैक्शन के थ्रू होता है, मतलब सेल टू सेल जो कनेक्शंस होता है प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस के थ्रू, उसी के थ्रू मोस्ट ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर। और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो एंडोडर्मिस पे पाई जाती है वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे जाके रुक जाती हैं, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को पार नहीं कर पाती। लेकिन सेल टू सेल जो इसमें ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। तो ये आंसर सही है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए थे, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बिटवीन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है? तो इसमें जो ऑप्शंस थे वो ऐसे थे कि एपिथेलियल ऑफ एल्वियोलाई एंड एंडोथेलियल ऑफ ब्लड सेल्स। उसी तरह फिर एपिथेलियम ऑफ ब्लड सेल्स एंड एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड एपिथेलियम ऑफ ब्लड सेल्स। इस तरह करके 4 ऑप्शंस थे। तो जहाँ तक मुझे इसका आंसर सही लग रहा है वो है एंडोथेलियल ऑफ एल्वियोलाई एंड एपिथेलियल ऑफ ब्लड सेल्स। तो ये इसका मुझे राइट आंसर लग रहा है। उसके अलावा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जो बेसिक एकदम क्वेश्चंस है, तो बेसिक एकदम नॉलेज होती है, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे कि विच एनिमल इज़ ओनली यूकैरियोटिक। हाँ, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस भी, बेसिक क्वेश्चंस भी आए हुए थे। उसके अलावा नॉमेनक्लेचर ऑफ लीनियस से क्वेश्चन आया हुआ था कि जो रूल होता है लीनियस का कि जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। तो इसमें ऑप्शंस में एक गलत ऑप्शन चूज़ करना था। तो गलत ऑप्शन यही था कि जीनस और स्पीशीज़ दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो ये चीज़ गलत थी, यही चूज़ करना था। उसके अलावा विच हार्मोन डज नॉट इंक्रीज इन ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इंक्रीज नहीं करता है? 4 ऑप्शन थे, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। तो जहाँ तक मुझे इसका आंसर लग रहा था वो था प्रोजेस्ट्रॉन, क्योंकि ओव्यूलेशन में एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन तो इंक्रीज करते ही हैं, तो प्रोजेस्ट्रॉन मेरे ख्याल से नहीं इंक्रीज करता उस टाइम पे, तो इसलिए मैंने प्रोजेस्टेरॉन लगाया था। उसके अलावा एंजियोस्पर्म से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंजियोस्पर्म में वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं कि नहीं होते हैं, और भी कई ऑप्शंस थे। एंजियोस्पर्म में फ्लावर के बारे में काफ़ी पूछा गया था, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, फ्लावर फ्रूट का प्रोडक्शन करता है, ऐसा दिया हुआ था। ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट भी यहाँ पे दिख रहे थे काफ़ी, और एंजियोस्पर्म्स के बारे में राइट ऑप्शन चूज़ करना था। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आज में बायो के एग्जाम्स में पूछे गए थे आज। लेकिन बायो के क्वेश्चन बहुत ही कम आए हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो फिज़िक्स के थे, उस फॉलोड बाय केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का ही आज दिन था कह सकते हैं। बायो के क्वेश्चंस बहुत कम थे और यहाँ पर जो क्वेश्चंस फिज़िक्स के थे उसके बारे में मुझे याद आएगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी, लॉज ऑफ मोशन और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिसिटी, हाँ, इन रेजिस्टेंस, इन सब पर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आए हुए थे। केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, तो एनसीईआरटी पे बेस्ड जो केमिस्ट्री है वो आई हुई थी मेनली। तो उसके बारे में भी मैं सक्सेसिव वीडियो अपलोड करूँगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, until that next for the next video.